ढूले ढूले गोराचा हरि गुणगान ढूले ढूले వస్తుంది ఇది మిషన్ నుంచి రావట్లే ఇక్కడ మాట్లాడితే వస్తుంది ढूले ढूले गोराचा हरि गुणगान ढूले ढूले गोराचा हरि आशिया वृंदावने आशिया वृंदावने आशिया वृंदावने नाचे गौर वृंदावनेर तरुलता प्रेम कोय हरि कथा तरुलता प्रेम कोय हरि कथा निकुंजर पखी गुली ढूले ढूले गोराचा हरि गुणगान ढूले ढूले गोराचा हरि गुणगान गौर बोले हरि हरि शारी बोले हरि हरि गौर बोले हरि हरि शारी बोले हरि हरि गौर बोले हरि हरि सारी बोले हरि हरि मुखे मुखे सुख सारी मुखे मुखे सुख
ही रहे हैं, गा रहे हैं। आपको छोड़ के बाकी सब नाच रहे, गा रहे हैं। हरि नाम बद्ध होए, हरि नाम सीखे, हरि नाम हरि नाम हरि नाम मत होए, हरि नाम सीखे, हरि नाम हरि नाम सीखे। मयूर मयूरी प्रेम, मयूर मयूरी प्रेम, नाचिया खेला, नाचिया खेला, नाचिया खेला, नाचिया खेला। झूले झूले राजा, हरि बोल गा। झूले झूले हरि बोल गा। झूले झूले राजा, हरि बोल गा। झूले झूले राजा, हरि बोल गा। जाने हरि जाने हरि, हरि बोलो बदन भरी। हरे हरि हरे हरि, हरि हरि बोलो कैसे? वदन भरी, वदन भरी, मुख भर के, जी भर के, मुख भर के बोलो। बाकी ऐसा ही बोल रहे हैं। जाने हरि जाने हरि, हरि बोलो बदन भरी। हरे हरि हरे हरि नाम लेके, हरि नाम लेके, हरि नाम लेके, हरि नाम लेके, रस गाने जाए, रस गाने जाए, रस गाने जाए, रस गाने जाए। झूले झूले राजा, हरि बोल गा। 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 हाथिया जमुनार कूले, नाचे हरि हरि बोले। हाथिया जमुनार कूले,
की आस्ते आस्ते यमुना के तट पर पहुंचे। यमुना मैया की नाचे हरी हरी बोले। वे नाच भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, हरी हरी बोल रहे हैं और नाच रहे हैं। तो यमुना ने सोचा देखो मेरे प्रभु आ गए। यमुना आगे बढ़ी। यमुना की लहरें करेंगे चैतन्य महाप्रभु की चरणों की ओर आगे बढ़ी। और क्या किया उन्होंने? सब लोग चल रहा है देखो। यमुना यमुना हसिया यमुना सुले नाचे हरी हरी बोले। हसिया यमुना सुले नाचे हरी हरी बोले। हसिया यमुना सुले नाचे हरी हरी बोले। हसिया
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोप विना श्याम कुंड राधा गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारका धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, मायापुर धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय। और कहाँ तक पहुँच गए? केदारनाथ की जय, कामवन की जय, द्वादश कानन की जय, गंगामय जमुनामय की जय, तपोकुंड की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय, कविता की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, निताय गौर सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ब्रजमंडल परिक्रमा करी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे गौरीश्वर समस्त प्रसिद्ध भक्त वृंद की हरि हरि। सांगितलं त्यांना दुनिया से इतने दूर आप नहीं जा सकते जितने अब यहाँ बद्रिकाश्रम में आके आप दुनिया से बहुत दूर चले गए हो। थोड़ा सा और वैसे बद्रिकाश्रम धाम के उत्तर दिशा में है, और सारी दुनिया दक्षिण दिशा में पीछे है। तो सारी दुनियादारी त्याग के वैसे 5 पांडव और द्रौपदी जी जब उन्होंने सब कुछ त्यागा, सब कुछ पीछे छोड़ा, तो वे उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम की ओर आगे बढ़े। बद्रिकाश्रम धाम के वैसे ही आप भी रमणीय भी है, एकांत भी है, शांत भी है, हाँ? और क्या क्या नहीं है, सब कुछ है ये बद्रिकाश्रम धाम के। हर हिंदू या सनातनी कहो, अपने जीवन में बद्रिकाश्रम जरूर जाना चाहता है एक बार तो। वैसे चारों धामों की यात्रा करना चाहता है, चारों धामों की यात्रा। और हर युग में एक एक धाम का महिमा है। और वैसे इन चारों धामों के ऊपर है वृंदावन धाम के। आप क्या कहो, आपको वृंदावन धाम का क्या फिर? सभी हिंदू या सनातनी या भागवत धर्म के सदस्य चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं,
तो इसे धाम से भी परे है, धामों से तीर्थों से भी परे है वृंदावन धाम के। क्या कहो तो वृंदावन जैसे कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशंस। सारे अवतारों के स्रोत कृष्ण है। स्रोत समझते हो? शुरुआत जिनसे होती है, जहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं सारे अवतार कृष्ण से। वैसे ही सारे धाम ब्रह्मांड भर में, भारतवर्ष में जितने धाम है, उन सारे धामों का स्रोत है वृंदावन धाम के। आप समझ रहे? The source of all abodes, all dhams is Vrindavan Dham. तो सभी तीर्थ, सभी अवतार अवतारी में होते हैं। अवतारी है कृष्ण, और नाना अवतार मकरोत भुवनेषु, किंतु उनके कई सारे नाना अवतार है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम है। ये सारे रूप भगवान कृष्ण में भी होते हैं और वहाँ से वे प्रकट भी होते हैं और कई सारे अवतार या रूप धारण करते हैं। वैसे ही संसार भर के सारे धाम का स्रोत वृंदावन है और साथ ही साथ सारे धाम वृंदावन में है। सारे धाम कहाँ है? वृंदावन में है। उसी का अनुभव हम यहाँ कर रहे हैं। इसीलिए भी इस धाम का नाम है आदि बद्री। आदि मतलब ओरिजिनल, गोविंदम आदि पुरुषम। और भी पुरुष है, किंतु गोविंद कैसे हैं? आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम। तो और धाम भी है, तीर्थ है, किंतु ये वृंदावन और वृंदावन का वो बद्रिकाश्रम का स्रोत धाम वृंदावन भी है, ये बद्रीनाथ भी है। और ये इस प्रकार ये आदि बद्री और वो उसे उत्पन्न विस्तार, एक्सटेंशन काउंटर जिसका हो, वो हिमालय में बद्रिकाश्रम धाम के। तो नंद बाबा, यशोदा, अन्य ब्रजवासी भी, जैसे मैंने कहा, सभी चाहते हैं कि एक बार जीवन में क्या हो जाए, बद्रिकाश्रम की यात्रा हम करें। तो नंद बाबा यशोदा के मन में भी, अन्य ब्रजवासियों के मन में भी यही इच्छा जगी कि चलो हम यात्रा में चाहते हैं, बद्रिकाश्रम यात्रा में। तो संभावना है, वे सोच रहे थे फिर हम हस्तिनापुर, हरिद्वार होते हुए बद्रिकाश्रम जाएंगे। ऐसे मैं कह रहा हूँ, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा था, लेकिन जाना तो चाहते थे बद्रिकाश्रम। तो फिर कृष्ण और बलराम, नंद बाबा, यशोदा इत्यादि बुजुर्ग ब्रजवासियों को चलो चलते हैं, हम बद्रिकाश्रम जाते हैं। कृष्ण बलराम भ्रमण करते 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 नंद बाबा यशोदा को, ओ देखो क्या हिमालय, आज भी हम
जब आ रहे थे पास में पहुंचे तो हमने गुरुदेव प्रभु जी को भी कहा, देखो देखो हिमालय आ गया, हिमालय। हाँ रियली, उनको पता नहीं था कि सचमुच हिमालय, बद्री का आश्रम है तो हिमालय भी तो होना चाहिए। वैसे अधिकतर लोगों को पता नहीं होता कि ऐसी पहाड़ियाँ है। वह गोवर्धन पहाड़ है और नंदग्राम भी एक पहाड़ है, बरसाना भी एक पहाड़ है, ऐसे 2-4 पहाड़ों को जानते हैं। लेकिन ये सारा इतना सारा पहाड़ी इलाका और ये श्रृंखला शिखरों की और पर्वतों की, और उसमें भी ये हिमालय पर्वत, ये यहाँ है, इसका पता भी नहीं होता। हमको पता नहीं था जब पहली बार परिक्रमा में आ गए, हिमालय हिमालय। और ये यहाँ से कृष्ण बलराम श्री कृष्ण जब अपनी यहाँ की लीलाएं संपन्न करके स्वधामोपगत अपने धाम लौटना चाहते थे, तो उस समय उद्धव जो उनके निकटवर्ती पार्षद परिवार के एक सदस्य ही, क्या कहा जाए, उनको जो पता चला तो कृष्ण जा रहे, अपने धाम लौट रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, मी टू, आई विल, मी टू। ऐसे कृष्ण की और कुछ योजना थी नहीं, तुम बद्री का आश्रम जाओ। और फिर वैसा ही हुआ या वैसा ही करना पड़ा उद्धव जी को। इसीलिए उद्धव का दर्शन कर रहे हैं ये कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उद्धव पहुंचे हैं बद्री का आश्रम। यहाँ भी है और वहाँ भी है, हिमालय के शिखर पर जो बद्री का आश्रम, इसी का विस्तार वहाँ पर भी है। और वैसे उन्होंने पसंद किया, नहीं मैं ब्रज में भी तो ब्रज में रहना चाहता हूँ, तो ब्रज में भी रह गए। कहाँ पर? हाँ, वृंदावन। एग्जैक्ट लोकेशन उद्धव कुंड जहाँ है, उद्धव बैठक जहाँ है, वहाँ भी उद्धव, वहाँ की जो लता पता पौधे है उस रूप में उद्धव जी वहाँ भी रहते हैं, किंतु एक रूप में वे बद्री का आश्रम में भी रहते हैं और वहाँ आने वाले लोगों को अपना संग देते हैं, प्रचार करते हैं, हरि कथा करते हैं। भारतवर्ष का वैसे इस ब्रह्मांड में 9 वर्ष है, 9 वर्ष, अलग अलग उनके नाम है। भारतवर्ष भी एक वर्ष है, 7 द्वीप है, 9 वर्ष है, उसमें से भारतवर्ष। तो भारतवर्ष का जो आध्यात्मिक राजधानी कहो या, और फिर हर वर्ष के एक एक प्रचारक पुरोहित भी है। इसमें प्रहलाद है किसी वर्ष में, तो किसी में हनुमान जी है, इस प्रकार अलग अलग प्रचारक या पुरोहित, भक्त भी, आदर्श भक्त भी है हर वर्ष में। भारतवर्ष में नारद मुनि इस
भारतवर्ष के लीडिंग प्रीचर कहो, और इनका हेडक्वार्टर है बद्रिकाश्रम। और फिर इनके शिष्य श्रील व्यासदेव वे भी बद्रिकाश्रम में रहते हैं। सारे वैदिक वाङ्मय की रचना श्रील व्यासदेव, शायद आपने देखा होगा, यहाँ भी अलकनंदा दर्शन किया। उसी नदी के तट पर वहाँ भी श्रील व्यासदेव जी की गुफा भी है, और बगल में गणेश गुफा भी है, यहाँ भी है किंतु आपको दिखती नहीं, आच्छादित है। सुन के देखो, सुनो और विश्वास करो कि है। यदि हम कहते या शास्त्र कहते तो फिर होना ही चाहिए। तो वह बद्रिकाश्रम में श्रील व्यासदेव की गुफा है, और गणेश गुफा भी है। तो श्रील व्यासदेव लिखा करते थे, शास्त्र कहते थे, डिक्टेशन देते थे, और फिर गणेश उसको लिखा करते थे। वो लगा स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरी। तो हम भी गए थे बद्रिकाश्रम, इसको याद ही आता है, मुझे भी याद आता है। 77 में हम गए थे बद्रिकाश्रम, और इस नवंबर में थे वहाँ, मंथ ऑफ नवंबर, मतलब यही मास है। खूब ठंडी और ऐसी ठंडी और ऐसा फिर बर्फ, प्रातःकाल उठना मुश्किल था। हमारे स्लीपिंग बैग्स थी, तो कई हरे भक्त उठे तो, लेकिन स्लीपिंग बैग में ही करताल लेके मंगल संसार सचमुच का अनुभव संसार वैसे दावा न तो नहीं बात बर्फ। शीत आतप बात बरीश, शीत आतप बात। तो धीरे धीरे उसने मैनेज किया, स्लीपिंग बैग से उठे और कीर्तन करते हुए हम लोग बाहर मैदान में उतरे, और कीर्तन करते करते गर्मा गर्म हो गए हम। तो बाकी जो हमें जाना था वहाँ तप्त कुंड की ओर, वहाँ तप्त कुंड है, ये वो तो है कि नहीं यहाँ पर? लेकिन ये तप्त नहीं है, ये शीतल कुंड है। वहाँ अरे तप्त कुंड है, मतलब वहाँ का जल उबालता हुआ, बॉइलिंग वाटर। वैसे 2 कुंड है। एक कुंड में उतना गर्म पानी है जिसमें आप प्रवेश करते हुए स्नान करते डुबकी लगा सकते हो। लेकिन बगल वाला और एक कुंड है जिसमें कुछ लोग क्या करते हैं, चावल लेके अपने धोती के या साड़ी के कोने में बांध देते, गांठ पोतली, और डुबा देते हैं। हरे कृष्ण एक माला करते हुए तैयार हो गया महाप्रसाद एक गोविंद। ये बड़ी अमेजिंग थिंग, वंडरफुल। सर्वत्र बर्फ है, -20-30 डिग्रीज, और यहाँ बॉइलिंग वाटर। ये सत्य बात है।
और कौन कर सकता है ऐसी व्यवस्था? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? केवल भगवान कर सकते हैं। बद्री नारायण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये तप्त कुंड की बात मैंने कही तो नारद मुनि जो हुआ प्रचार करते रहते हैं, वो भी कह देते हैं। तो जब खूब ठंडी होती है वहाँ, आई थिंक अराउंड नवंबर, दिवाली के दिन से भी उतरते क्या? अच्छा, कब खुलता है? अक्षय तृतीया को। तो दिवाली के समय से अक्षय तृतीया तक सारा ठप हो जाता, ताले लगा के वहाँ के सारे पुरोहित, सारे निवासी नीचे उतर आते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार और भी अलग अलग स्थान है वहाँ, अलग अलग। तो लेकिन उतरने के पहले भगवान के भोग की जो सारी सामग्री है, पूजा की सामग्री है, वही बड़ा पूरा स्टॉक रख के वहाँ आ जाते हैं। और जब वो लौटते हैं अक्षय तृतीया के बाद, मंदिर भी ढक जाता है। तो जो भी स्टॉक मैंने पीछे छोड़ा था उसका सारा उपयोग हो चुका है। गोडाउन इज एम्प्टी। सारा स्टोरेज का जो स्टोर किया हुआ सामग्री है उसका उपयोग। तो नारद मुनि है और भी देवता गण है, नारायण के अंतरंग पार्षद है, वे वहाँ की सेवा पूजा को जारी रखते हैं। वैसे somehow न के प्रकार जो मिलिट्री के जो आर्मी मैन है वे मैनेज करते वहाँ रहना। तो वहाँ रहने वाले वो कहते हैं कि हम कई बार सुने हैं शंखनाद हो रहा है, घंटी ठन 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 या बज रही है, वो सारी आवाज हम मंदिर की ओर से आते हुए सुने हैं। तो वे सारे आर्मी में साक्षी, तब भगवान की सेवा पूजा जारी रहती। नारद मुनि जी वहाँ उन दिनों में उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पेस मैन या वैकुंठ मैन। तो नारद मुनि एक समय पर बारंबार जाते रहते हैं। इस ब्रह्मांड के बाहर जा सकते नारद मुनि, वैकुंठ जाते हैं, वैकुंठ से वापस आते हैं। और एक समय जब बारंबार जाया करते थे, एक समय उन्होंने भगवान से कहा मैं आपका दर्शन करते हुए कि जब लौटता हूँ तो लोग पूछते रहते हैं, मॉस्को के लोग या दिल्ली के लोग, कानपुर के लोग, भगवान इस समय क्या कर रहे थे? मुझे हर समय बताना पड़ता है कि हाँ भगवान पहुड़े हुए थे, अनंत शैया पर लेटे थे और लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रहे थे। हर वक्त यही मुझे बताना पड़ता है। और फिर गृहस्थों को लगता हुआ भगवान यदि आराम करते तो चलो हम भी। तो ये कोई प्रेरणादायक समाचार उनके लिए नहीं होता। प्रभु आप ऐसा कुछ करके दिखाइए जिसका समाचार फिर मैं उनके पास पहुंचाऊंगा तो उससे उनका कल्याण होगा। तो भगवान थोड़ा सोचे और क्या किए, वैकुंठ को त्याग दिए। एक प्रकार से कहो उन्होंने वानप्रस्थ लिया, लक्ष्मी को वही छोड़ा
और वे हिमालय के शिखरों पर पहुंचे, हिमालय की चोटी पर पहुंचे और वहां कोई स्थान, उचित स्थान ढूंढकर वहां वे तपस्या करना चाहते थे। शायद दुनिया सोचती है कि भगवान, वैसे मैं भोगता तो हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसा, भोग भोगने वाला तो वैसे मैं ही हूँ, सारे संसार के भोग मेरे लिए ही है, लेकिन उससे कुछ अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, तो भोग के बजाय मैं कुछ त्याग करके दिखाऊंगा, तपस्या करके दिखाऊंगा। और वैसे मेरे जीवन का लक्ष्य या साधन तपस्या भी तो है ही। तपो दिव्यम पुत्र का न सत्वम, मैंने ही, भगवान सोच रहे हैं। ऐसा उपदेश किया हुआ है, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। तो भगवान आए इस ब्रह्मांड में भी, हिमालय पर आते हैं तो जहाँ बद्रिकाश्रम है वहां पहुंच जाते हैं। नारायण वहां पहुंच जाते हैं। तो वहां उनको एक स्थान बहुत अच्छा लगा, जो तब तक उनके पास ही था, किंतु उस स्थान को पहले किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, और वे थे शिव और पार्वती। तो शिव और पार्वती एक प्रातः काल को, जब वे तब तक उनकी ओर जा रहे थे, प्रातः काल में ही जाते होंगे, तय होंगे, तो वह नारायण भगवान ने छोटे बालक का रूप धारण किया और रास्ते में बगल में खड़े हुए। और जब वहां से जा रहे थे तो कोई है, कोई मदद कर, तो वह उस बालक को वह बर्फीले क्षेत्र में अकेले ही, और कोई रो भी रहा है, ये देख के पार्वती को आती है दया। तो उस बालक की वो जाने तैयारी तो करते, लेकिन अब नहीं, यहाँ कोई या फिर युक्ति हो सकती है, उसमें पीछे कुछ षड्यंत्र हो सकता है, ऐसा उनके मन में विचार आया। तो मत जाओ कह तो रहे थे शिव जी, किंतु पार्वती से रहा नहीं गया। तो वह फिर उसने बालक को उठाया और मुझे कोई रहने के लिए स्थान चाहिए, कोई है स्थान, मैं रह सकता हूँ, ठंडी भी है। मैं बेघर हूँ या। तो पार्वती ने क्या किया, बालक को अपने घर में लाके रख के आई। शिव जी तब तक वहां खड़े रहे, देखते ही रहे, और ये दोनों गए। तब तक उन पर स्नान इत्यादि हो सकता है, उन्होंने भोग लगाया होगा। गौरी कुंड इसका नाम है। तो वह तो दोनों जब लौटे अपने खुद के निवास स्थान पर, और फिर बेल बजाते रहे। खिड़की में से पर्दा खोल के खोलो, कोई वो जानते थे कौन है अंदर, और खोल नहीं रहा। तो बहुत प्रयासों के बाद जब उस बालक ने खोला नहीं द्वार, इतने में धीरे धीरे वो उनको साक्षात्कार हो रहे थे।
वे अनुभव कर रहे थे। और शिव जी ने वैसे पहले अंदाजा लगाया ही था, ये भगवान ही हो सकते हैं, और ये जो भी हो रहा है भगवान की करतूत है। अंदर जाके घेर लिया उन्होंने, कब्जा कर लिया हमारे घर पर। तो फिर बेचारे शिव और पार्वती और खोजने लगे अपने स्वयं के लिए स्थान, और उन्होंने खोजा ही, और वो बन गया केदारनाथ। अच्छा खाली तो बद्रीनाथ के साथ केदारनाथ भी बन गया। तो फिर भगवान इस धाम में, बद्रिकाश्रम धाम में तपस्या करने लगे। ये तपस्या स्थली है। जैसे नर नारायण, भगवान नर नारायण स्वरूपों में वहां पहुंचकर तपस्या कर रहे थे। और तपस्या का आदर्श उन्हें सारे मनुष्यों के समक्ष रखा है। तपस्या तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम यस्मा शुद्धि ब्रह्म सौख्यम तुम अनंतम। या ब्रह्मा भी जब प्रकट हुए और उनको जिज्ञासु बने कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, इत्यादि इत्यादि, तो उस समय वैसे ब्रह्मांड में और कोई था ही नहीं, वैसे भगवान तो थे। तो उन्होंने जो 2 अक्षर सुने थे, 2 अक्षरों से बन गया शब्द, वो 2 अक्षर थे त प त प त तप 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 तप। तो ब्रह्मा ने भी तपस्या की, और गीता में तपस्या करने के लिए भगवान कहे तो वह भगवान ने तपस्या करके दिखाई। तो वह वैसे आगे तो बद्रीनाथ भगवान गए थे, बद्री का आश्रम रहने लगे थे। तो पीछे से लक्ष्मी आती है और छिप छिप के प्रभु की सेवा करती है। वहां वो बद्री नाम के वृक्ष बन जाती है। बद्री 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 मतलब बेर से जो वृक्ष है। तो उस वृक्ष के फल तपस्वी भी ग्रहण कर सकते हैं, और उसकी छाया भी प्रदान कर रही थी। इस प्रकार लक्ष्मी थोड़ा दूर से या इस बद्री नामक वृक्षों के रूप में नारायण की सेवा कर रही थी। तो बद्री नारायण मतलब लक्ष्मी नारायण भी कह सकते हैं। ये बद्री है लक्ष्मी और नारायण है नारायण। तो श्री श्री बद्री नारायण, श्री श्री लक्ष्मी नारायण के। हरी हरी। ये भी तो हम जब गए थे, तो आगे की बात है, हम 77 की बात है। इसी महीने में श्री प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। प्रभुपाद वृंदावन में थे, लेकिन हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ, ऐसा कुछ मोबाइल पर पूछने का, फोन पर उन दिनों में फॉरगेट इट। ऐसे दिल्ली से भी वृंदावन तक फोन नहीं होता था। फिर बद्रिकाश्रम से कहाँ बोले आओ, तो हमको आना ही पड़ा। वापस हम आए बद्रिकाश्रम से, वृंदावन आए, और श्रील प्रभुपाद से फिर मिलना हुआ। तो वह कहने के बाद ये बड़ा विस्तार की बात भी है वो। तो वहाँ पर प्रभुपाद हम ग्रंथ वितरण करते थे। हमारी पार्टी का नाम भी था नारद मुनि ट्रैवलिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैवलिंग पार्टी। फिर भी हम लोग नारद मुनि के हेडक्वार्टर बद्रिकाश्रम में गए थे।
हमारी पार्टी का नाम भी था नारद मुनि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी। प्रभु जी हमारे साथ, गुरुदेव प्रभु भी साथ में थे, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो जब प्रभुपाद से मिले तो प्रभुपाद पूछ रहे थे और कौन सा बुक का अधिक ग्रंथ वितरण हो रहा है, which book is in more demand, इत्यादि इत्यादि। तो प्रभुपाद को ये ग्रंथ वितरण बहुत प्रिय था। ग्रंथ वितरण जोर भी देते थे ग्रंथ वितरण पर। और ये जब तक यार बहुत कुछ, कोई मुझे जानना चाहता है तो मेरे ग्रंथों को पढ़े, ऐसे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। अपने ग्रंथों में श्रील प्रभुपाद अपने भाव या प्राण भी भर दिए है। तो व्यक्ति तो अपने भावों से विचारों से उसकी पहचान होती है। तो प्रभुपाद के ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम प्रभुपाद को भी समझते हैं और भगवान को भी समझ सकते हैं। और जब तक मेरे ग्रंथ है और इसका वितरण हो रहा है तब तक मैं जीता रहूंगा प्रभुपाद का। तो वो भी हमने अनुभव किया। प्रभुपाद ने जैसे सुन रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट, उस समय हमने एक बात कही थी, शायद पहले भी हमने कही होगी, कहते ही रहता होगा। हमने कहा था कि हम बद्रिकाश्रम में थे और वो व्यास की गुफा है और हमने आपकी भगवत गीता श्रील व्यासदेव को दिखाई। तो क्योंकि हम प्रभुपाद के गीता लेके गुफा में गए तो थे, हमने तो व्यासदेव को देखा नहीं कि, तो उन्होंने हमें जरूर देखा होगा। और हमारे पास की जो गीता है प्रभुपाद की, उसको वो जरूर देखा होगा। तो हमने कहा प्रभुपाद से, आपकी गीता दिखाई हमने, क्या उन्होंने देखी आपकी गीता। तो प्रभुपाद की बात सुन के बहुत प्रसन्न हुए थे प्रभुपाद। और भी एक बात हमने कही थी उस समय, एक प्रभुपाद के शिष्य को बात अच्छी नहीं लगी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने कह ही दी। और वो ये थे कि बद्रिकाश्रम मंदिर से कुछ ही दूरी पर भीम का पुल है। भीम का पुल की जो नदी, कौन सी नदी, सरस्वती, सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने एक चट्टान या शिला को उठाया और रख दिया, बन गया, ब्रिज बन गया। और अब तक तो शायद भीम और युधिष्ठिर महाराज ही बचे थे। जैसे वे जा रहे थे बद्रिकाश्रम की ओर, पहले भी गए थे पांडव, वैसे बद्रिकाश्रम गए थे। और उस वक्त भी भीम का हनुमान के साथ मिलना जुलना होता है। और हनुमान बैठे थे, भीम ने तो सोचा कि साधारण वानर ही होगा। तो हनुमान, भीम जी को क्रॉस करना था रास्ता, थोड़ा संकीर्ण था रास्ता। तो भीम गए, पूछ घटाओ। तो वानर ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, पूछ भी मुझसे उठती नहीं है, तुम अगर उठा सकते हो।
और बगल में रखो, आगे बढ़ो। तो थोड़ा भीम जी को क्रोध तो आया था, लेकिन तो भी आगे बढ़े और पूछ को उठाने का पूरा, थोड़ा बीच में दंड बैठक के साथ भी उठाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो पूछ टस से मस नहीं हो रही थी, सब टस से मस नहीं, नॉट बजिंग एन इंच। तो भीम तो पसीने पसीने हो रहे थे। अरे तुम हो कौन? वानर हो कि या महावानर हो कि या? तो वहां उस वानर ने अपना स्वरूप का दर्शन कराया। हनुमान का वो थोड़ा विशाल रूप दिखाया। और वैसे दोनों भी भाई भाई है। पवन देवता, पवन पुत्र तो हनुमान है ही, और वायु देवता और कुंती राइट के मिलन से भीम का भी जन्म हुआ था। आप जानते हो अलग अलग देवता आते थे और फिर 5 पुत्रों का जन्म हुआ था। तो दोनों ने गले लगाए और उसी वक्त वैसे हनुमान ने कहा था मेरी सहायता की आवश्यकता है, भविष्य में कभी तो बुला लेना। तो जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तो हनुमान की भी आवश्यकता थी वहां। तो हनुमान पधार गए और अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा थी वहां पर हनुमान जी का चित्र जो है वह सचमुच हनुमान ही थे उस रूप में। और बहुत कुछ उन्होंने किया, वैसे केवल बैठे नहीं रहते थे, उनके कारण भी विजय पाना संभव हुआ। जय हनुमान। उस समय वैसे कई सारी बातें, भीम भी गए थे इंद्र के पास, सभी रुके रहे बद्रिकाश्रम में ही। तो भीम के पुल की बात चल रही। तो भीम का पुल, तो हमने कहा प्रभुपाद के क्वार्टर में कि हम जब बद्रिकाश्रम में थे भीम का पुल भी देखा और वहाँ क्या हुआ ये भी कहा। वहाँ से भीम प्रस्थान किए नहीं रहे। तो वह ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, ऐसे मेरे एक गुरु भ्राता ने कहा, उसे मुझे थोड़ा डांटा फटकारा भी, रिब्यूक्ड, अंग्रेजी में रिब्यूक्ड मी। और ये उन्होंने ये सोचा था, अच्छा ही सोचा था कि उस घटना के स्थान का की चर्चा करके समाचार देके मैंने प्रभुपाद को मैं कुछ आइडिया तो नहीं दे रहा था। कौन सी आइडिया? प्रस्थान या प्रयाण या भगवत धाम लौटने की थोड़ी जल्दी तैयारी प्रभुपाद तो नहीं करेंगे ये सुन के, ऐसा उनका अंदाजा था, ऐसा विचार था। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने कहे तो दिया कि टू लेट ना, चिड़िया चुप गई खेत। रियली और क्या है?
वैसे बद्री नारायण के दर्शन भी विशेष दर्शन है, वहाँ का अभिषेक। ऐसे कुछ ही मंदिर है भारतवर्ष में या इन इंडिया का हो, उनका जब अभिषेक होता है तो आप वहाँ बैठकर उस अभिषेक का दर्शन कर सकते हो। हमारी मंगल आरती हो गई, पर्दा बंद हुआ, फिर अभिषेक होता पर्दे के पीछे। जब श्रृंगार दर्शन का समय आता है तो फिर पट खुलते हैं, ओके आप दर्शन कर सकते हो। बद्रिकाश्रम, पंढरपुर धाम और उड़ीसा में कौन सा गोपीनाथ, क्षीरचोर गोपीनाथ, मैं ये 2-3 मंदिर तो जानता हूँ जहाँ अभिषेक के समय आप वहाँ बैठकर आराम से दर्शन कर सकते हो, अभिषेक का दर्शन, नाथ के अभिषेक का दर्शन भी आप कर सकते हो। हरि हरि, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके अभी पहुंच गए बद्रिकाश्रम, आपका जीवन सफल, पैसा वसूल। यात्रा ठीक चल रही है? तपस्या भी है। लेकिन शुरुआत में ऐसे जब हमने शुरुआत की परिक्रमा की तो मधुबन में भी वो भी तपस्थली रही। किसकी? गुरु महाराज की। भ्रमण करते करते यात्रा आगे बढ़ाते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे तो यहाँ स्वयं भगवान ने ही तपस्या करके हम सभी के समक्ष आदर्श रखा हुआ है। वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए हैं। जब आसिया वृंदावन नाचे गौर राय, फिर आ गए जमुना के तट पर, तो जमुना आगे बढ़ी और चरण धोए। मैं सोच रहा था कि जरूर इस तप कुंड के तट पर भी चैतन्य महाप्रभु आए होंगे और यहाँ के तप कुंड के जल ने भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण को धोया है। और वह जो सुख शादी का जो अभी तो शांत हो गई, ये नेचुरल है। तो रात होती है तो क्या करना चाहिए? मतलब सोने का समय। दिन में तो सूर्य जब तक है तो लाइट इज ऑन, मतलब वर्क, आप व्यस्त रह सकते हो। लेकिन भगवान फिर उसको ऑफ कर देते हैं, सूर्य को ऑफ कर देते हैं। रात्रि को फिर कभी कभी कहीं पर नाइट लैम्प होता है, नाइट लैम्प। मून इज लाइक अ नाइट लैम्प, मतलब नाइट का समय हुआ, आप थोड़ा रिलैक्स थोड़े। और फिर प्रातः काल में पंछी कब उठते हैं? ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में पंछी भी उठते हैं, कभी कलरव करने लगते हैं। या कृष्ण भी और राधा कृष्ण अपने मध्य रात्रि के लीला के अंत में थोड़ा सा विश्राम करते हैं।
अपने शैया पर बैठ जाते हैं थोड़े समय के लिए। इतने में कई सारे पंछी, ये सब वृंदा देवी की योजना होती है। वृंदा देवी अगर टेम्पल कमांडर का हो गया, सारी व्यवस्था करती है। कई सारे पंछियों को जहाँ राधा कृष्णा किशोर किशोरी विश्राम कर रहे हैं, पहुड़े हुए हैं, वहाँ के जैसे हमारा अलार्म बजता है तो पंछी कलरव करने लगते हैं, तो उस जगह वेक अप कॉल उनके लिए। अब एक बंदरी, कखटी नाम की एक बंदरी, वो भी आके कुछ रिमाइंडर दे दे, get up, समय हो गया, आपको लौटना है। कहाँ लौटना है? नंदग्रामी को नंदग्राम लौटना है। एक दूसरी को बरसाना लौटना है। कब लौटना है? जावट लौटना है। तो दोनों स्थान पर भी रहती है। वैसे कुछ समय राधा रानी जावट में रहती है, कुछ समय वो बरसाने में अपने मायके में बिताती है, कुछ ससुराल में बिताती है। वैसे एक समय मैं और राधा रमन महाराज जावट में रहने के लिए गए। ये परिक्रमा वगैरह का समय नहीं था, मिडल ऑफ द ईयर, मुझे याद नहीं कौन सा महीना वगैरह था। तो जब हम वहाँ गए तो जावट के लोग कहे, महाराज यू हैव कम ऑन टाइम, आप समय पर आ गए। हमने पूछा क्या हुआ क्या? क्योंकि आज ही राधा रानी बरसाने से जावट आ गई। तो राधा रानी का पूरा स्केड्यूल है, टाइम टेबल है, कौन से महीने कौन से मास वो बरसाने में रहेगी, कौन से मास वो जावट में रहती है। तो वह क्या कह रहे थे इसके पहले? तो वो कखटी बंदरी याद दिलाया, आपको जाना होगा, लौटना होगा, या जावट या बरसाने या आपको नंदग्राम। अब कब जाना है? वहाँ के जो सभी आपके नंद बाबा यशोदा है या कृष्ण भानु और कीर्तिदा, वो सब जगने के पहले आपको वहाँ जाना भी है, वहाँ लेटना भी है, लेट के दिखाना भी है। क्योंकि रात्रि के समय जब यशोदा दूध पिला के कुछ कहानियां सुना के कृष्ण को बेडरूम में सुला तो देती है और फिर स्वयं सोने जाती है, तो जैसे ही यशोदा द्वार बंद करती है, चली गई, पक्की बात है कि वो सो गई है, तो कृष्णा सोए तो होते ही नहीं, जग जाते हैं और किसी वन में पहुंच जाते हैं, किसी निर्धारित वन में। और निर्धारण भी होता है, एक संकेत, आप गए होंगे, बरसाना और नंदग्राम के बीच में एक स्थान है, संकेत करके, संकेत। तो वहाँ राधा और कृष्ण दिन में आते हैं और संकेत से पक्का यस, कौन से वन में फिर पास में आके बातचीत नहीं कर सकते, समाज के कितने सारे बंधन है। एक किशोरी तो एक किशोर, एक युवक, दूसरी युवती, और कांट बीट, न तो मोबाइल है उनके पास, न तो कोई SMS मैसेज भेज सकते हैं। तो संकेत से, अपने हाव भाव से या कुछ बॉडी लैंग्वेज से निर्धारित होता आज रात्रि की रास क्रीड़ा खादीर वन में होगी, जहाँ आप गए नहीं अभी तक। एक खादीर वन रास्ते में आज यहाँ भी रास्ते में खादीर वन।
तो वह फिर वहाँ कृष्ण जाकर अपने मुरली की नाद और उसी के साथ सारे ब्रज में संदेशा पहुंचता है। किंतु केवल गोपियां सुनती है। घर में कई सारे लोग हैं, कई सारे सदस्य फैमिली मेंबर्स है, तो दिस इज कृष्णा, केवल कृष्णा मैनेज कर सकते हैं। मैं भी मुरली बजा रहा हूँ, ये इसके लिए है, लेकिन बगल वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। क्या वो सुदर्शन चक्र भी छोड़े थे ना हस्तिनापुर की उस सभा में, तो शिष्यपाल तो पीछे कई भीड़ में बैठा हुआ था, तो उसके नाम से भेजा था यह सुदर्शन चक्र। तो रास्ते वाले गए, मुझे तो टारगेट नहीं बनना था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उसने ढूंढ निकाला। तो इट्स लाइक दिस, कृष्णा ये सब ऐसी व्यवस्था। तो मुरली की नाद केवल गोपियाँ ही सुनती है और वही तैयारी करती है, वही, और उनको पता है हुआ क्या, हुआ क्या, कहाँ जा। तो फिर पूरी राधा माधव क्या कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। तो सारे कुंजों में बिहार, सही रास क्रीड़ा, जल क्रीड़ा। अंत में थोड़ा भोजन भी करते हैं, स्नैक्स, और फिर थोड़े समय कर विश्राम करते हैं। And then पंछी आवाज शुरू करते हैं और बंदरी आती है। अरे मैं ये भी कह रहा कई सारा। रात्रि के समय वैसे कृष्ण का तो अष्टकाली लीला चलती रहती है, लेकिन हम मनुष्यों को वैसे सूर्यास्त के समय तो नहीं, किंतु अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हमें करना चाहिए। इसीलिए भगवान अंधेरा करते हैं। लेकिन हम तो बहुत कुछ करते रहते हैं, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, नाइट ड्यूटी। ये सारा नेचुरल नहीं है मनुष्यों के लिए। शुड फॉलो द नेचर को, निसर्ग को हमें फॉलो करना चाहिए। पर ये हुआ, ये सब कहते कहते इसलिए जल्द से जल्द हो जाए संध्या आरती, फिर आप विश्राम भी कर सकते हो समय पर। फिर समय पर उठिए और कल बद्रिकाश्रम यात्रा तो सफल हुई, और कल यात्रा है केदारनाथ धाम के रास्ते में है, और वाया केदारनाथ होते हुए काम्यवन जाने वाले हो आप। और क्या कहना, काम वन में जितने दर्शनीय स्थलियां है उतने दर्शनीय स्थलियां और किसी वन में नहीं है। जैसे सभी वनों में है लेकिन लुप्त है। जैसे देखा और तब तक कौन देखा, ये देखा, ये भी नहीं देखा, सब है, लेकिन काम वन में वो सब प्रकाशित है।
लुप्त कम है, प्रकाशित अधिक है। कई सारे स्थान, कई सारे कुंड, और फिर बद्रीनाथ के बाद, केदारनाथ के बाद आप वहाँ ऐसे अशोक वाटिका, श्रीलंका भी पहुंचने वाले हो। और सभी वनों में एक ही वन है, काम वन, जहाँ सबसे अधिक वानर मिलेंगे आपको। सावधान, सबसे अधिक वानर। क्यों अधिक वानर है, राधारमण महाराज बताएंगे क्या कारण है वानरों की संख्या वहाँ क्यों है। ऐसा राम के समय के ही वानर है वहाँ। सेतु बंधन, पुल भी है, जो पुल बनाए भगवान लंका पहुंचने के लिए, उसके कुछ अवशेष वहाँ आप पाओगे, उन्हीं बंदरों ने बनाया था। तो उस लीला को भी भगवान दिखाए, गोपियों को दिखाए, मैं राम था अगले पिछले जन्म में, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। तो गोपिया है, क्या डिंग मार रहे हो? डिंग मार, हम ये थे, हमने ये दिखाओ, could you show it? तो राम कृष्ण बन गए राम, और सारी सेना और वानर, और कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ धड़ाधड़। जय श्री राम, जय श्री राम। तो वो भी दृश्य काम बन का है, दर्शन है वहाँ, श्रवण है। तो वह की केदारनाथ की और काम बन की यात्रा भी सफल हो, उस या पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा की यात्रा मंगलमय हो, शुभकामना के साथ। और प्रेमानंदे सुंदर की हरे कृष्णा।